तो हाय एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और आज हम आपके सामने एक बार फिर आए हैं, बात करेंगे स्टूडेंट्स आज एक बार फिर नए लेक्चर और नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। TI 1 हमारा पेज नंबर है, TI 1। इसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या होती है। देखिए, आइडेंटिटीज़ का सीधा सा मतलब है ऐसी चीज़ जो बना दी गई पहले से। इन्हें आप फॉर्मूला कह सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ जो होती है वो एक तरह के फॉर्मूला होती है। अब वो फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स। ये तो आपको पता ही है, दिस इज़ आर राइट एंगल ट्राइंगल। क्या चीज़ है ये? राइट एंगल ट्राइंगल, TRIANGLE, राइट एंगल ट्राइंगल है साहब ये हमारा, समझ गए। दिस इज़ आर राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर अगर मैं थीटा की बात करूँ, थीटा बी, तो थीटा बी के लिए ध्यान रखिए, अगर थीटा बी है ना, मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि अगर थीटा बी है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है। सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है स्टूडेंट्स। तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, समझ गए। अब अगर हम बात करें कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड्स परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से एच की वैल्यू देखिए, ए बी लिख दो यहाँ पर, ऐसे कैसे। यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू है AC, लिख दो यहाँ पर ऐसा कैसा। बेस की वैल्यू है BC, लिख दो यहाँ पर ऐसा कैसा। अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय AB स्क्वायर। नाउ डिवाइड बाय AB स्क्वायर, समझिए दोनों तरफ। तो इस तरफ भी मैं AB का स्क्वायर है तो इस तरफ भी मैं डिवाइड कर दूंगा, इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर प्लस BC अपॉन में, यहाँ आएगा BC अपॉन में AB का स्क्वायर। क्या स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया तो 1, और AC अपॉन AB एक साथ लिख लो इस टाइप से, इसका होल स्क्वायर, BC अपॉन AB इसका होल स्क्वायर, ठीक है एवरीवन। देखिए ध्यान से, अब यहाँ समझिए मेरी बात को। AC अपॉन AB, AC अपॉन AB का क्या मतलब होगा? AC अपॉन AB का क्या मतलब होगा? देखिए, AC अपॉन AB, ठीक है। AC अपॉन AB, AC का मतलब है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और AB का मतलब है स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस। तो P अपॉन H किसका फॉर्मूला होता था? याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पिछले चैप्टर में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, किसका फॉर्मूला है? P अपॉन H किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। यस, दिस इज आर साइन थीटा। तो AC अपॉन AB की जगह पर लिख सकते हैं P अपॉन H, और P अपॉन H का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो यहाँ से AC अपॉन AB की जगह पर लिख सकता हूँ साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस देखिए BC अपॉन AB, क्या ध्यान से देखिए, BC अपॉन AB, ये तो रहा BC बेस, और AB की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? ये रही हाइपोटेनियस, तो मतलब यहाँ पर H। B अपॉन H किसका फॉर्मूला होता है? देखिए, इस फॉर्मूले से पता लगा मुझे कोस का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कोस थीटा। तो BC अपॉन AB की जगह पर आएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज कोस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसको इस साइड लिख लूँ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस साइड चेंज कर दी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी होती है फर्स्ट आइडेंटिटी, आपने सुनी भी होगी पहले, दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, और ऐसे निकलती है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। याद भी करनी है इसको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये इक्वेशन बनाई थी, अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब वापस से इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। नाउ अगेन
बाय इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये है। अभी हमने ए बी का डिवाइड किया था दोनों तरफ, अब इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स ए सी का। किसका साहब, ए सी का डिवाइड कर रहे हैं इस बार। तो डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर इन बोथ साइड्स। समझिएगा ध्यान से, इस तरफ डिवाइड कर रहा हूँ ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। समझ गए बात को। देखिए ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट गया, क्या कट गया। ए बी अपॉन ए सी का क्या मतलब होगा, क्या साहब, ए बी अपॉन ए सी का मतलब समझिए, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स कि ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो हो गया 1, और स्टूडेंट्स यहाँ हो गया बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। समझे बात, दिख रहा है आपको, इस तरह से देखिए, अब दिखेगा आपको, लाइट ज़्यादा आ गई थी ना, यहाँ देखिए। तो बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब ए बी अपॉन ए सी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखूंगा मैं। ए बी अपॉन ए सी, देखिए ए बी अपॉन ए सी, एच अपॉन पी, क्या एच अपॉन पी, ए बी अपॉन ए सी की जगह पर लिख सकता हूँ एच अपॉन पी। अब स्टूडेंट्स एच अपॉन पी किसका फॉर्मूला होता है, एच अपॉन पी, हमने तो पी अपॉन एच पढ़ा है साइन का, तो एच अपॉन पी किसका होता है, कोसेक थीटा का। तो यस, एच अपॉन पी की जगह पर लिख सकता हूँ मैं कोसेक थीटा। दूसरी बात, बी सी अपॉन ए सी, क्या साहब, बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी का जो फॉर्मूला होता है वो कहाँ से आता है, देखिए यहाँ से, बी सी अपॉन ए सी, तो बी अपॉन पी, यहाँ लिखेंगे बी अपॉन पी, और बी अपॉन पी क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, फर्स्ट वाला साइन का होता है, दूसरा वाला कोस का होता है, तीसरा वाला टैन का होता है, लेकिन हमें चाहिए बी अपॉन पी, तो ये बी अपॉन पी होता है स्टूडेंट्स कोट का। किसका फॉर्मूला होता है, कोट का, बी अपॉन पी, ये वाला। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बी अपॉन पी की जगह पर कोट थीटा, ये बातें मैंने बताई हुई है। तो जहाँ पर ए बी अपॉन ए सी है वहाँ हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और जहाँ पर बी सी अपॉन ए सी है वहाँ हम लिख सकते हैं कोट थीटा। समझ रहे हैं आप बात को। चलिए लिखते हैं हम इसकी जगह पर वैल्यूज़ को, ए बी अपॉन ए सी की जगह पर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस बी सी अपॉन ए सी की जगह पर कोट थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा का होल स्क्वायर, थोड़ा सेटलमेंट कर लेते हैं सही से। इसको लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ लिख दीजिए, बोलने में ईजीनेस होती है, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ गए बात को। दिस इज आवर सेकंड आइडेंटिटी, दिस इज आवर सेकंड आइडेंटिटी। समझ गए बात को। चलिए नाउ अगेन इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ठीक है, समझते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक बार हमने इसका डिवाइड किया था, एक बार इसका डिवाइड किया था, अब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स बी सी स्क्वायर से, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर बोथ साइड्स। चलिए करते हैं डिवाइड। इस तरफ डिवाइड कर रहा हूँ ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस दिस इज बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ये कट गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर। मुझे निकालना है ए बी अपॉन बी सी। ध्यान से देखिएगा, ए बी अपॉन बी सी। दूसरी बात ए सी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी निकालना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी क्या है, हाइपोटेनियस, और बी सी है बी, तो एच अपॉन बी, ये है एच अपॉन बी। थोड़ा साइड में देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो एच अपॉन बी, देखिए स्टूडेंट्स एच अपॉन बी, ये देखिए सेकंड नंबर। तो बी अपॉन एच तो होता है कोस थीटा, इसका उल्टा करूँगा मतलब कि एच अपॉन बी, तो वो होता है सेक थीटा। तो इसका मतलब होगा एच अपॉन बी का सेक थीटा। समझ में आई यहाँ तक बात। अब सेकंड की बात करते हैं, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी। यहाँ देखिए, ए सी तो ये रहा और बी सी ये रहा, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। देखिए पी अपॉन बी क्या है, ये रहा पी अपॉन बी, थर्ड वाला, और इसको हम बोलते हैं टेन थीटा। तो यहाँ लिख दो आप टेन थीटा। चलिए दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं स्टूडेंट्स। ए बी अपॉन बी सी की जगह पर आएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर आएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा रख दिया, स्क्वायर भी डायरेक्ट कर दिया, इक्वल टू, थोड़ा सा इस वाली टर्म को इस तरफ लिख लेते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर थर्ड आइडेंटिटी स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं बात को, थर्ड आइडेंटिटी। ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है, तीनों को एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको याद रहे स्टूडेंट्स। तीनों आइडेंटिटीज़ को हमने एक साथ लिख लिया है यहाँ पर। और एवरीवन, ये कंसेप्ट था इन तीनों आइडेंटिटीज़ को फाइंड करने का, समझ रहे हैं। तो अब इस पे स्टूडेंट्स, इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास में क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे। तो चलिए अब हम इनको सीखने के बाद में क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपको इन तीनों का यूज़ करना आना चाहिए, धीरे धीरे आएगा यूज़ करना। कि अगर हमारे पास में साइन का वैल्यू है, कोस का पूछा है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ कर दीजिए। कोस का वैल्यू है, साइन का पूछा है, तो भी यही यूज़ कर दीजिए। सेकंड वाले का यूज़ देखिए कि कोट की पता है, कोसेक की पूछ रहा है, तो सेकंड की यूज़ कर दीजिए। या फिर कोसेक की पता है, कोट की पूछ रहा है, ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। मतलब कि दो वैल्यूज़ आपको दी हुई है, दोनों में से अगर कोई एक आपको पता है तो दूसरी अपने आप निकल जाएगी इन तीनों फॉर्मूलाज से। ठीक है एवरीवन, अभी देखिए इसका यूज़ भी करना सिखाएंगे आपको धीरे धीरे। तो चलिए बात करते हैं आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह की, कि कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, दिमाग फ्रेश कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रूव दैट कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा सेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास में प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आए ना, सीधी सी एक बात समझो कि सबको, LHS वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं, सबको आप साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो नोट लिख लीजिए। ये आपको क्वेश्चन करते टाइम पे नहीं लिखना, मैं लिखवा रहा हूँ आपको सिर्फ, कि कन्वर्ट ऑल दी टर्म्स, TERMS, कन्वर्ट all the terms in sin and cos। ये काम करना है आपको। अब समझिए स्टूडेंट्स, कोट को कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट साइन के अंदर और कोस के अंदर। आपको पता होगा, मैंने लिखवाया था, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट होता है, ठीक है, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ लिखेंगे LHS और साइड में रीज़न देंगे कि कोट थीटा जो होता है वो होता है क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे आपको रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अगली स्टेप समझिए ध्यान से कि अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए आप ध्यान से, बड़ी इजी तरीके से हम लोग अगली स्टेप करेंगे। यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ पर है कोस थीटा, दोनों का एलसीएम ले लो। यहाँ पर दिस इज साइन थीटा कोस थीटा। साइन का इस पूरी की पूरी टर्म में डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन तो कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस बचेगा। तो कोस मल्टीप्लाई बाय कोस, कोस स्क्वायर थीटा। कोस का कोस में इस वाली टर्म में डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस तो कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन। साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, तो साइन
स्क्वायर थीटा। समझ गए बात को? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। रीज़न दे दीजिए, क्या दे दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ ही बात आई आपके? यहाँ देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा तो अलग लिख लो, बीच में मल्टीप्लाई अपॉन कोस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज कोसेक थीटा। समझ रहे हैं बात को? क्या होता है? कोसेक थीटा। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पर कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा जो होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कोस थीटा जो होता है वो तो 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है, और जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कोस थीटा होता है। तो 1 अपॉन कोस थीटा जो 1 अपॉन, यहाँ देखिए आप 1 अपॉन कोस थीटा की जगह पर सेक होता है, तो यहाँ लिख दीजिए आप सेक थीटा। तो दिस इज आवर RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से लिखना है स्टूडेंट्स। समझ में आया आपके बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम यहाँ पर LHS लिखेंगे। हमें पता है एक बात कि जो tan थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन हमें एक बात और पता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर कि 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। तो आपको एक बात तो पता होगा कि a प्लस बी को अगर मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, और पहले से याद भी होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो एज इट इज़ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना इस तरह से, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर माइनस लगा के इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको एक बात और पता है, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को तो यहीं रोक लूँ और साइन को उस तरफ ले जाऊँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख सकता हूँ? कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पुट कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़, और यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर थीटा। चलिए इतने बड़े क्वेश्चन से देख के कितना छोटा क्वेश्चन हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे? अब साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। टेन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसका स्क्वायर है ना, देखिए 10 का स्क्वायर है, ब्रैकेट में बंद करिए, यहाँ आएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा एवरीवन, और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 लगा के एलसीएम लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा 1 का कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा टाइम्स जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ आएगा कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस कोस का कोस में इतने ही टाइम्स जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा में 1 टाइम्स, 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट 1, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों टर्म्स के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तो लिख दीजिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटाऊँगा तो मल्टीप्लाई, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1, एंड दिस इज RHS। ये हमारा RHS है स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप काम करेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखिए साइन कोस में कन्वर्ट करने की सोचेंगे, लेकिन साइन कोस में ऑलरेडी दिया हुआ है, साइन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर हमें LHS लिखना है और हमें LCM लेना है। देखिए फर्स्ट टर्म नीचे की है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। यहाँ लिख दीजिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ठीक है। फर्स्ट वाली टर्म का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 - sin थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ आ जाएगा 1 - sin थीटा एज इट इज़, बीच में लगाएंगे प्लस 1 - sin थीटा से ये वाली टर्म के अंदर डिवाइड करेंगे तो 1 - sin थीटा से 1 - sin थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 + sin थीटा, और 1 + sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 + sin थीटा। ध्यान से देखिए sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 + 1 दिस इज़ 2 अपॉन 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा। सोच कर देखिए स्टूडेंट्स, a + b का फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स क्या 1² - sin² थीटा। इसको लिख सकता हूँ 2/1² तो 1 ही होता है 1 - sin² थीटा। आपको याद है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप cos² थीटा को रोक लीजिए, 1 - sin² थीटा उधर जाकर हो जाएगा तो cos² थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा की जगह पर cos² थीटा भी लिख सकता हूँ। यहाँ लिख दीजिए आप 2/1 - sin² थीटा की जगह पर cos² थीटा। एक बात याद करनी है, क्या याद करनी है कि cos थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा होता है, और जो sec थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। तो 1/cos थीटा को क्या मैं sec थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए 2 को तो अलग रखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos² थीटा, यस लिख सकता हूँ। तो 1/cos थीटा होता है sec थीटा, और क्योंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 × 1/cos थीटा होता है sec थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा, तो एट लास्ट क्या आ जाएगा 2 sec² थीटा, एंड दिस इज आर RHS। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से RHS आप निकालेंगे। ये देखिए ये रहा RHS, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ ताकि आप उनको कर सकें और प्लीज़ आंसर लेकर आ सकें। देखिए वो कौन से क्वेश्चन है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं करने के लिए। सीरियल नंबर है 4, इसका सीरियल नंबर है 3, ठीक है। cos² थीटा प्लस cos² थीटा cot² थीटा, यहाँ पर कोट आएगा स्टूडेंट्स cot² थीटा, रीचेकिंग कर लेते हैं, और इधर की तरफ भी cot² थीटा है। यहाँ पर देखिए sec थीटा 1 - sin थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये आपको करना है और इनके आंसर को लेकर आना है। ये सीरियल नंबर एक्सरसाइज 7.1 से दे रहा हूँ, 4 और 3। तीनों क्वेश्चंस ढंग से लिख लीजिए और इन क्वेश्चंस को भी कीजिए प्रैक्टिस। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, आज के लिए ऑल द बेस्ट।